ये हमारे पास इंडिकेटर जो कि अलग अलग कलर शो करते हैं जब इनके अंदर एसिड और बेस हम डालते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड, बेस और सोल्ट के बारे में। क्या होते हैं ये, किस तरीके के दिखते हैं, कैसे ये रिएक्ट करते हैं। हम चलेंगे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक केमिकल अवेलेबल है। हम देखेंगे किस तरीके से केमिकल से रिएक्ट करते हैं, कौन सा केमिकल कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कौन सा बनता है, और आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो यहाँ पर बोर्ड पर मैं बताऊंगा। इजी वे में बात करेंगे और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मजा आने वाला है। आपको क्या करना है, आपको एंड तक वीडियो को देखना है। इस वीडियो में हम सारे के सारे चैप्टर को कवर करेंगे। फटाफट आप इसको हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे एसिड से। पहले हम बात करने वाले हैं एसिड के बारे में। देखो, हमें एसिड के बारे में जितना पता है ना, वो ये है कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड हमने देखे हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड जो किसके अंदर होता है, टोमेटो यानी टमाटर के अंदर, जिसकी वजह से टमाटर कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास दही होता है, कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वो खट्टा होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे इमली है, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इमली खट्टी होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो चीज है हमारे पास है, वो खट्टी होती है। और खट्टी होने की वजह क्या होता है, उसके एसिड की प्रेजेंस, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एसिड के बारे में इतना पता है कि वो एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और 7th क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो आप इतना भी जानते होंगे कि एसिड जो होते हैं ना, वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। यानी कि ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है, उसका कलर रेड में चेंज कर देते हैं, रेड बना देते हैं। देखो, इसकी ना एक ट्रिक है, जो क्या है, अनिल। अनिल को जानते हो? अनिल का मतलब होता है ए फॉर एसिड, नी फॉर नीला, एल फॉर लाल। एसिड नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देते हैं। अभी देखने वाले हैं हमारे पास ना, देखो रेड कलर का लिटमस पेपर अवेलेबल है, ब्लू कलर का नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इसको बेस में डालेंगे तो ये रेड कलर का जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। यानी कि ब्लू लिटमस हमें मिल चुका है। ठीक है, जुगाड़ करने वाले हैं तो ब्लू लिटमस हमें मिल चुका है। फिर हम इस ब्लू को किस में डालेंगे, हम एसिड में डालेंगे। अगर हमें रेड कलर मिलता है देन वो क्या है, बेस है। ठीक है, अगर एसिड है, अगर वो रेड कलर शो नहीं करता है तो हमारे पास वो एसिड नहीं है। ठीक है, ये हम चेक करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि एसिड होता क्या है। इतनी चीजें पता है, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टीज देखते जाएंगे, इसके बारे में समझते जाएंगे, इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास हर एक एसिड, हर एक बेस, हर एक सोल्ट अवेलेबल है। जो आपकी बुक के अंदर है वो तो अवेलेबल है ही, और एक्स्ट्रा हमारे पास सोल्ट, एसिड, बेस सारे अवेलेबल है, उनके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसिड की। द टर्म एसिड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस सोर। एसिड जो है ना, वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये खट्टा होता है एक तो। नेक्स्ट चीज क्या है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और क्या है, एसिड के पास H+ आयंस होते हैं। देखो, पहली चीज क्या है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को किसमें, नीले को किसमें चेंज कर देते हैं, लाल में चेंज कर देते हैं। एसिड्स हैव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, ये चीज समझने की है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखो हमारे पास H+ आयंस होते क्या है, एसिड वही है, दिमाग में ये बैठा लो, एसिड वही है जिसके पास H+, फ्री H+ आयंस होते हैं। H+ आयन तो ग्लूकोज के पास भी होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके पास भी H+ आयंस हैं, लेकिन ये H+ आयंस फ्री नहीं है। ये ग्लूकोज को जब हम पानी में मिलाएंगे ना, तो ग्लूकोज H+ आयंस डोनेट नहीं करेगा, उस पानी में नहीं, पानी के अंदर फ्री आयंस, H+ आयंस नहीं छोड़ देगा। इसलिए हमारा ग्लूकोज जो है वो एसिड नहीं है। ठीक है, हमारे पास जितने भी एसिड होंगे, जैसे टार्ट्रिक एसिड होगा, हमारे पास लैक्टिक एसिड होगा, हमारे पास जितने भी बाकी के ऑक्जेलिक एसिड हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे एसिड H+ आयन डोनेट करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखो, सिंपल बात करें हम HCl की, तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको जब मैं पानी के अंदर मिलाता हूं, H2O के अंदर मिलाता हूं, देखो H2O के अंदर मिलाऊंगा तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। एक्वस सॉल्यूशन हम उसे बोलेंगे कि कोई भी चीज
कोई भी सब्सटेंस को अगर मैं पानी में घोल देता हूं और वो घुल जाता है तो हम बोलेंगे कि उस चीज का एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है। जैसे मैंने नमक को पानी में घोल दिया तो नमक का एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर HCl को पानी में घोलेंगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखो यहां पर ये जो है ना HCl, ये किस में टूटेगा, H+ और Cl- टूट गया। आप देखो H2 में एक स्पेशल खासियत है, H2 में जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की भरमार है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की भरमार है। कैसे है, हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है ना, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता किया, ऑक्सीजन जो होता है वो कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर, 2 6, ये इसका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट सेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये पार्टनरशिप में लगा देगा H हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो हमारे पास जो H2 होता है ना, वो H2 में ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब यार 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, अगर कोई लेने वाला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो आराम से दे देगा ये, और लेने वाला कौन है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो H+ जो है ना, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनों की तलाश में जाएगा, जिसके पास रुपए नहीं है वो रुपए की तलाश में जाता है। ठीक है, तो यहां पर H+ के पास प्लस तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ले लेगा और क्या बन जाएगा, H3O+। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये और देगा तो इस पर क्या, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। प्लस में क्या बन जाएगा, Cl-। ये इस तरीके से टूटता है। कोई भी एसिड जो होता है उसको जब भी पानी में मिलाते हैं तो अगर एसिड का पता है हमें, एसिड क्या होते हैं, H+ देने वाले होते हैं, तो उसका H+ जो है वो तो जुड़ जाता है H2 के साथ, और उसका कैटायन जो है, सॉरी एनायन जो है वो फ्री रह जाता है। अब ये ऐसे नहीं है कि इसके साथ जुड़ चुका है हटेगा ही नहीं, नहीं, ये फ्री होता है। यहां पर ये जो होता है ना, ये हमारे पास H+ और H2O ही होता है और कुछ भी नहीं होता है, बस इसका थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इतना ही है बस ये। तो H+ यहां पर जो होता है ना वो फ्री ही होता है, H3O में बदल जाता है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे, लेकिन यहां पर जो H+ मिलने वाला है वो फ्री होता है। तो यहां पर हमने सीख लिया कि H+ आयंस एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एसिड हम उसी को बोलेंगे जो H+ आयन दे दे, और कब देगा, जब इसको पानी में घोलेंगे, और अगर पानी में नहीं घोलेंगे ना तो ये H+ आयंस नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइन है कि एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड H+ आयन देते हैं, यानी कि अगर मैं इसे पानी में घोलूं ना, अगर मैं इसे पानी में नहीं घोलूंगा ना तो ये H+ आयन नहीं देंगे, और H+ आयन नहीं देंगे तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जब हम इसको पानी में नहीं घोलते हैं, एसिड को पानी में नहीं घोलते हैं, प्योर रखते हैं, एकदम प्योर कंसंट्रेटेड जिसे बोलते हैं, प्योर रखते हैं, तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है। और जो डाइल्यूट होता है, यानी कि पानी के अंदर घोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसका, उसकी रिएक्शंस बहुत फास्ट देखने को मिलती है, उसको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो एसिड्स हैव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड के पास H+ आयंस होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड्स वो होते हैं जो डोनेट कर देते हैं एक तरीके से H+ आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास एसिड की। देखो मैंने यहां पर जो एसिड है ना वो सारे सारे हमारे पास 4 तरीके के एसिड है। एक है एसिटिक एसिड, एक हमारे पास ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास जो एसिड है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिड जो है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जो है ये भी हमारे पास H2SO4 है, लेकिन यह क्या है, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब प्योर H2SO4, 99% प्योर H2SO4 ये है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट गिर गया ना तो मुझे डैमेज कर सकता है ये। ठीक है, तो मैं इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि एसिड के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी जितनी हो सके सेफ्टी उतनी हमें लेनी चाहिए। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अब देख लेते हैं कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। देखो यार, एसिड हमने बात की, एसिड वो है जिसको पानी में घोलते हैं H+ आयन दे दे, लेकिन यार कई एसिड जो होते हैं ना वो फटाफट H+ आयन दे देते हैं, उसको जैसे ही घोला H+ आयन तुरंत डोनेट कर दिया। लेकिन एक क्या होते हैं, ढीठ होते हैं, उसको पानी में घोल रहे हैं वो H+ आयन दे ही नहीं रहा है। जैसे एसिटिक एसिड, ये जो एसिड है ना एसिटिक एसिड, ये पानी में घुलने के बाद H+ आयन देता ही नहीं है,
देता भी है तो बहुत कम देता है और बहुत लेट देता है। जो बहुत कम और बहुत लेट देता है ना, उसे बोलते हैं हम वीक एसिड। यानी कि जो H प्लस आयन दे लेकिन लेट दे या और कम से कम दे, उसे क्या बोलेंगे, वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो फटाफट H प्लस आयन दे दे, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे HCl हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, जैसे HNO3 हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, द एसिड्स व्हिच गिव्स मोर H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे एसिड्स जो H प्लस आयन तुरंत दे देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब उसको पानी में घोला जाता है तो, ठीक है। एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, यानी कि हमारे पास ये H2SO4, ये HCl, ये HNO3 और ये डाइल्यूट बना रखा है, यानी कि इनको मैंने पानी में घोल रखा है, पानी में घोल रखा है। एसिड को मैंने पानी में डाला है, पानी को एसिड में नहीं डाला है, एसिड को पानी में डाला है। इसमें फर्क है, और क्या फर्क है वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब वीक एसिड की बात करें तो द एसिड्स व्हिच गिव्स लेस H प्लस आयंस, वो एसिड जो H प्लस आयंस देते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, वीक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा कि एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर के अंदर होता है। विनेगर जो होता है ना, विनेगर का मतलब होता है कि पानी मेरे पास कितना है, 93% मेरे पास पानी है और 7% क्या है मेरे पास एसिटिक एसिड है। उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, विनेगर, ठीक है। तो मैंने ये यहां पर इसी तरीके का सॉल्यूशन बना रखा है, ऑलमोस्ट ये विनेगर ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। अगर कंसंट्रेटेड की बात करें तो कंसंट्रेटेड यहां पर है, ये कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड। और यहां पर ये ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आप जानते ही हो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर। और अगर बात करें लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारा जो दही होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो तरीके के एसिड। सेम टू सेम इसी तरीके के हमारे पास बेस होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल, जिसमें से हमारे पास कुछ डाइल्यूट है और कुछ कंसनट्रेटेड हैं। अब पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि वीक एसिड हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसके साथ कितनी स्लो रिएक्ट करता है, और फिर मैं इसे डालता हूँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो रिएक्शन देखो। अब यहाँ पर मेरे पास दो एसिड है, एक डाइल्यूट है और एक कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट के अंदर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और कंसनट्रेटेड के अंदर बहुत स्लो रिएक्शन देखने को मिलती है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो डाइल्यूट H2SO4 होता है उसकी रिएक्शन बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है, और जो हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है उसकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है। इसका सिंपल रीजन ये है कि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड H2SO4 था उसके अंदर H प्लस की अमाउंट जो थी वो कम थी, और जो डाइल्यूट H2SO4 है उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि H प्लस आयंस की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये थी कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल लिया है हमने H2SO4 का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आप कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाकर के डाइल्यूट एसिड बना सकते हो, लेकिन उसका जो डाइल्यूशन होता है वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, वो सेफ्टी से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जब भी एसिड को पानी के अंदर मिलाते हैं तो हमें धीरे धीरे उसे मिलाते रहना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे हमें एसिड डालेंगे और फिर मिलाएंगे, फिर एसिड डालेंगे, फिर मिलाएंगे, क्योंकि जो डाइल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है उस प्रोसेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेसेस की, यानी कि जो हमारे पास बेस होती हैं, क्षार होते हैं, वो क्या होते हैं। देखो बेसेस के बारे में हमें दो चीजें तो पता है कि बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में चेंज करते हैं। बेस जो होते हैं ये जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, वो लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास तीन तरीके के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी है, हमारे पास वीक बेस भी है। हम लिटमस पेपर को डबो करके देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस है वो कैसा कलर शो करते हैं और वीक बेस है वो किस तरीके का कलर शो करता है। उसमें आप लिटमस पेपर की हेल्प से आराम से पता लगा सकते हो कि ये वीक बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड के बारे में भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है, कलर के हिसाब से, कलर जो आपको देखने को मिलता है उसके हिसाब से देख करके आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज।
बेसेस की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। हम जानते हैं बेसेस जो होते हैं, बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड सोपी इन टच, और हमारे पास सोपी यानी कि जैसे साबुन होता है ना, टच करने पर साबुन चिकना दिखाई देता है, चिकना फील होता है, उसी तरीके से हमारे पास बेस होते हैं। क्योंकि देखो यार, हमारे साबुन के अंदर क्या होता है, बेस ही होता है। हम जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, उसके अंदर NaOH की अमाउंट होती है, इसीलिए हमारे पास जो NaOH की वजह से ही हमारे पास जो सोप है वो क्या होता है, चिकना होता है। ठीक है, तो सोप इन टच होता है। ठीक है, बेसिस। नेक्स्ट क्या है, बेस चार्ट रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, बेसिस है OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन तो समझ गए ना, जब हम बेस को किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, उस बेस का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और एक्वस सॉल्यूशन जब बनेगा ना, तो बेस जो होते हैं वो OH माइनस आयन डोनेट करना प्रेफर करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर एग्जांपल की बात करें, NaOH बेस है, इसको पानी में मिलाएंगे तो पता है क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस में ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, Na प्लस और OH माइनस आयन बनने वाले हैं। तो यहां पर बेस हम उसे बोलेंगे जो OH माइनस आयन देते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि बेस जो होंगे, जितने भी बेस होते हैं वो OH माइनस आयन, जैसे NH3 जो है अमोनिया, उसके पास तो OH है ही नहीं, ये तो बेसिक नेचर, लेकिन फिर भी ये बेसिक नेचर का होता है, तो उस चीज के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। हमारी जो बुक है, NCERT बुक है, उसमें जितने भी बेस हमें दिए गए हैं वो सारे के सारे उनके पास OH आयंस होते हैं। जो OH माइनस देता है ना, वो 110% क्या होने वाला है, बेस होने वाला है। बस एक बार वो OH माइनस दे। ठीक है, तो और जितना ज्यादा अमाउंट में OH माइनस देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस होने वाला है। जितना ज्यादा अमाउंट में और जितनी फास्ट वो OH माइनस आयन देगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है। और वीक बेस क्या होगा, जैसे सेम टू सेम है, एसिड जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड थे, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होने वाले हैं। ठीक है, तो वीक बेस क्या होगा, जो लेस अमाउंट में और बहुत ही लेट OH माइनस आयन देता है, उसे क्या बोलने वाले हैं हम, वीक बेस। तो यहां पर देखो दो हमारे पास एग्जांपल हैं, यहां पर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के आगे एग्जांपल की बात करें, NaOH और KOH, KOH NaOH। देखो यहां पर हमारे पास ये जो है ये KOH है, और ये जो है हमारे पास ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका जो pH आता है ना वो 14 आता है। और ये हमारे पास एक वीक बेस का एग्जांपल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ये वीक बेस है। सॉरी कहां पर है वीक बेस, हाँ MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अभी दिखाएंगे pH में भी डिफरेंस आता है, और लिटमस पेपर का जो कलर है ना वो ही हमें बता देगा कि कौन सा इसमें से वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब एक बार आपको दिखा देते हैं लिटमस पेपर की हेल्प से किस तरीके से हमारे पास इनका डिफरेंट कलर आता है लिटमस पेपर का। ठीक है, जब इसका लिटमस पेपर को इसमें डिप करते हैं, सबसे पहले हम इस लिटमस पेपर को डालते हैं KOH के सॉल्यूशन में, और डालते ही हमें एक डार्क ब्लू कलर देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब हम डालने वाले हैं इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। इस लिटमस पेपर को जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो हमें लाइट ग्रीन कलर देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि ये एक वीक बेस है। सो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो एकदम डार्क ब्लू कलर शो करता है, और जो हमारे पास वीक बेस होता है वो लाइट ब्लू या फिर ग्रीनिश कलर शो करता है। ठीक है, तो बेस खत्म होता है, बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आगे बात करेंगे, केवल आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, लिटमस पेपर का थोड़ा एक्सपेरिमेंट था वो मैंने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमारे पास सारे के सारे इंडिकेटर हैं। आपकी बुक के अंदर तो 1-2 इंडिकेटर हैं, लेकिन हम लगभग हमारे पास 10 इंडिकेटर हैं। ये तो हमारे पास हो गए 7 इंडिकेटर, तो ये हैं जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जैसे जो कि लेबोरेटरी में बनाए गए इंडिकेटर हैं। कुछ इंडिकेटर्स हम सिंथेसाइज करेंगे, कुछ ऐसे इंडिकेटर जो हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होते हैं, वो भी अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो नेचर में हमारे पास, नेचर की ब्यूटी बहुत ही शानदार है। वहां पर हमारे पास केमिकल्स, आधे से ज्यादा केमिकल्स हमें नेचर में मिल जाते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा इंडिकेटर, और इंडिकेटर जो होता है ना वो हमें साइंस की ब्यूटी समझाता है, केमिस्ट्री की ब्यूटी समझाता है कि किस तरीके से हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं। देखो इंडिकेटर क्या होता है, देखो हमारे पास जो बाइक होती है उसके अंदर भी इंडिकेटर होते हैं। मैं क्या करता हूं, जब भी बाइक
बाइक को लेकर के जाता हूं, रात की बात कर रहा हूं, रात में जब भी बाइक को लेकर जाता हूं और अगर मुझे लेफ्ट साइड में घूमना है तो मैं लेफ्ट साइड के जो इंडिकेटर है उसको ऑन कर देता हूं, ठीक है, जिससे पीछे वाले को इंडिकेट होता है, पीछे वाला ये समझ जाता है कि इसको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, ठीक है, इसलिए इसने लेफ्ट इंडिकेटर ऑन किया है। तो पीछे वाले को बताने के लिए मैंने क्या किया, इंडिकेटर को ऑन किया। तो जो केमिकल्स हैं वो हमें बताएंगे कि हमारा ये जो चीज है ये एसिड है या बेस है। वो अपना कलर भी चेंज करके बता सकते हैं, वो अपनी स्मेल भी चेंज करके बता सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके से बता सकते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे केमिकल्स हैं जो अपना कलर या स्मेल चेंज कर लेते हैं जब उसके अंदर एसिड या बेस डाला जाता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या है, द केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर स्मेल व्हेन दे इंट्रोड्यूस विद एसिड और बेसेस, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल्स जिसको जब एसिड या फिर बेस के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है या बेस या एसिड जब है उनके कांटेक्ट में आता है तो वो खुद का कलर या स्मेल चेंज कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अब हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर, तीन तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक सिंथेटिक इंडिकेटर और एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है ना, ये भी हमारे पास क्या होता है, सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर ही होता है, लेकिन इसको अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये स्मेल का हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें स्मेल चेंज होती है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, द इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल की अगर बात करें तो रेड कैबेज जानते हो, जो लाल पत्ता गोभी आती है ना वो, नेक्स्ट है टर्मरिक जो हल्दी होती है वो, ठीक है। पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया जो प्लांट होता है उसके जो फ्लावर होते हैं उसके पेटल्स, यानी कि जो देखो फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है ना, जो पंखुड़ियां होती हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जो है ना वो भी हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। पिटोनिया, चाइना रोज एंड लिटमस हमने देख लिया। ये लिटमस जो होता है ना ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन्स हमारे पास एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशन का, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास एल्गीज और फंगी एक साथ रहते हैं, एक साथ हमारे पास उन दोनों को नुकसान नहीं होता है, दोनों को फायदा होता है, एक को खाना मिल जाता है, एक को शेल्टर मिल जाता है, जगह मिल जाती है रहने के लिए, ठीक है। तो वो हमारे पास एग्जांपल है लाइकेन्स, जिसको सुखाया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। और ये लिटमस पेपर नेचर से प्राप्त होता है, यानी कि प्लांट वगैरह इनसे प्राप्त होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। पिटोनिया हमारे पास ये सारे प्लांट है, पिटोनिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, इसके जो फ्लावर आते हैं और फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है ना, उस कलरफुल पार्ट को क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी में डालने के बाद उसको निकाल लेते हैं। अभी आपको यहाँ पर मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ हमारे पास जो फ्लावर नेचर में प्रेजेंट होते हैं उससे मैंने नेचुरल इंडिकेटर बनाया है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास और भी मैं केमिकल्स और भी ऐसे हमारे पास नेचर में जो प्रेजेंट है फ्लावर या फिर जो वेजिटेबल्स है उनको लेकर के आऊंगा और एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास जितने मैक्सिमम हो पाएंगे ना उतने हमारे पास यहाँ पर इंडिकेटर को रखेंगे और केमिकल्स डालेंगे, एसिड बेस डालेंगे और कलर चेंज करेंगे, ठीक है, मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी भी जो होती है वो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज इन लैब, ऐसे इंडिकेटर जो कि हमारे पास लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेप्थिलीन। देखो ये तो है हमारे पास फिनेप्थिलीन और ये हमारे पास मिथाइल रेड, ठीक है, ये मिथाइल रेड है और ये हमारे पास क्या है, फिनेप्थिलीन। मेरे पास मिथाइल ऑरेंज नहीं है, मिथाइल रेड है, ठीक है। तो इनसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाकी आपको बता देंगे कि जो मिथाइल रेड होता है वो मिथाइल जो ऑरेंज होता है वो कैसा कलर शो करता है, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी, ऐसे इंडिकेटर, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिसकी जो गंध है वो चेंज हो जाती है जब उसके अंदर एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं। जितने भी एसिड डालूंगा ना सेम स्मेल आने वाली है, और जितने बेस डालूंगा डिफरेंट स्मेल आएगी, यानी कि एसिड के कंपैरिजन में डिफरेंट आएगी। बाकी जितने बेस डालूंगा सेम ही आएगी, सारे बेस डालने पर सेम ही स्मेल आने वाली है, लेकिन डिफरेंट किससे होने वाली है, एसिड से डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल, यानी कि ऐसे इंडिकेटर जो कि सॉरी ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस या इंडिकेटर्स जो कि हमारे पास स्मेल चेंज कर लेते हैं व्हेन दे इंट्रोड्यूस विद एसिड और बेस, जब उनको एसिड और बेस से इंट्रोड्यूस करते हैं, एसिड बेस के कांटेक्ट में लाते हैं। एग्जांपल
वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव। वेनिला देखो, ऑनियन तो हम जानते हैं प्याज होता है, प्याज का रस जो होता है ना वो हमारे पास, उसकी स्मेल को देखेंगे किस तरीके से स्मेल, अलग अलग एसिड डाल करके देखेंगे किस तरीके की स्मेल आती है, और फिर बेस डालेंगे, ठीक है। और वेनिला और क्लोव ये भी हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट होते हैं, फ्लावर। देखो क्लोव जो होता है ना, क्लोव तो हमारे पास जो लौंग होती है ना, लौंग वो होता है, लौंग को पीसो, उसके अंदर एसिड डालो तो अलग स्मेल आएगी, बेस डालो तो अलग स्मेल आएगी उसका। अब फटाफट आपको दिखाते हैं इंडिकेटर्स कैसे कैसे कलर शो करते हैं। अभी हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर बनाने वाले हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये गर्म पानी मैंने इन फ्लास्क के अंदर डाल रखा है और इनके अंदर फटाफट हम फ्लावर डालने वाले हैं। पहले के अंदर मैंने गुड़हल का फ्लावर डाल दिया, दूसरे के अंदर रात की रानी और तीसरे के अंदर ये फ्लावर डाल दिया। अब देखो ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसमें देखो ध्यान से देखना, ये जो फ्लावर के अंदर जो कलर था वो धीरे धीरे हमारे सॉल्यूशन के अंदर मिलता जा रहा है। सो अब तैयार है हमारे तीनों नेचुरल इंडिकेटर। तो ये सारे के सारे हमारे पास इंडिकेटर, इसमें से जो ये दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर हैं। ये हमने बनाया है गुड़हल के पान, गुड़हल को जो फूल हैं उनको हमने गर्म पानी में डाल करके बनाया है। और ये हमारे पास जो बना है, ये हमारे पास जो रात की रानी के जो फूल आते हैं उनसे बनाया है। और ये हमारे पास है ना, ये भी एक फ्लावर आते हैं, उनसे ही हमने बनाया है। और ये तो हमारे पास हल्दी, जो हल्दी होती है उसको पानी में डाल करके बनाया है। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं वो इंडिकेटर हैं। और ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इन सारों के साथ हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इनके अंदर पहले मैं डालूंगा एसिड, फिर देखते हैं कौन कौन सा इंडिकेटर कलर शो करता है, यानी कि अलग कलर शो करता है, और फिर डालेंगे इसके अंदर बेस, ठीक है। तो फटाफट पहले मैं डालता हूं इसके अंदर एसिड, और एसिड डालने वाला हूं मैं डाइल्यूट HNO3, और एसिड डाल रहा हूं तो मुझे पहले सेफ्टी की जरूरत होगी। अब इनमें से कुछ ऐसे इंडिकेटर थे जिसने कलर शो किया। अब बेस डालने के बाद वो जो कलर शो नहीं करते हैं ना, वो सारे के सारे इंडिकेटर भी कलर शो करने वाले हैं। क्योंकि देखो सारे के सारे इंडिकेटर ऐसे नहीं है कि एसिड में अलग कलर दे और बेस में अलग कलर दे। कुछ हमारे पास ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिड के साथ कलर ही शो नहीं करते हैं, जैसे फिनेप्थिलीन। अभी एसिड डाला, एज इट इज है, ठीक है, लेकिन बेस डालते ही इसमें हमें डार्क पिंक कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं बेस डाल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास जो NaOH है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास हर एक इंडिकेटर, लगभग हर एक इंडिकेटर ने डिफरेंट डिफरेंट कलर शो किया है। देखो ये है ना, ये मेरे पास लाइट सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, यानी कि इतना डार्क नहीं बनाता, इसलिए अभी भी ये थोड़ा येलोइश कलर आया है। लेकिन और अगर इसके अंदर फ्लावर डालता तो थोड़ा डार्क बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर और कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के मैं एग्जांपल आपको यहां पर नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि यार उसमें ना स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और स्मेल से तो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी वो सारे केमिकल्स, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे ऑनियन, ऑनियन क्या होता है, प्याज होता है, प्याज को पीसो, उसका रस निकालो, रस निकाल करके उसके अंदर एसिड डालो और फिर डालो बेस, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वहां पर स्मेल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्लोव, क्लोव जो होता है वो उसे लौंग बोलते हैं, लौंग जो होता है ना वो ही क्लोव होता है, ठीक है। और उसको देखो, लौंग को पीसो और पीस करके उसके अंदर एसिड डालो, एसिड के साथ डिफरेंट स्मेल आएगी और बेस के साथ डिफरेंट आने वाली है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सारे इंडिकेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।